लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? ए 100 watt bulb B1 and 260 watt bulb B2 and B3 are connected to a 250 volt source as shown in the figure. If W1 and W2 and W3 are the output power of the bulbs B1, B2 and B3 respectively, then तो हमें जो आउटपुट पावर है उनमें रिलेशन फाइंड करना है W1, W2 और W3 में। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट और की पॉइंट जो यूज होने वाले हैं वो हैं, लिख लेते हैं अपन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट remains same, and in parallel combination voltage remains same, voltage remains same। एंड पावर का फॉर्मूला जो होता है, पावर इज इक्वल टू डिफाइन होती है बी स्क्वायर अपॉन आर या आई स्क्वायर आर, जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, वरना पी इज इक्वल टू वी आई भी होता है। क्लियर? तो हमें बताना है आउटपुट पावर में रिलेशन। सबसे पहले यहाँ पर 250 वोल्ट की बैटरी लगी है। ठीक है, उसके पैरेलल में B3 लगा है और यहाँ पर दो B1 एंड B2 आपस में सीरीज में लगे हैं। B3 की पावर है 60 वाट, B2 की पावर भी कितनी है 60 वाट, और B1 की पावर है 100 वाट। ठीक है, अब B3 को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले B3 की पावर होगी W3 आउटपुट पावर, W1 एंड इसकी आउटपुट पावर W2। ठीक है, तो B3 250 वोल्ट की बैटरी के साथ डायरेक्टली पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही पोटेंशियल इसका होगा। ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा W3 में। अब हमें पता है कि जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और यहाँ पर हमें गिवन है B2 एंड B3 60 वोल्ट पावर इनकी, तो इनका रेजिस्टेंस भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब इन दोनों के रेजिस्टेंस सेम होंगे, लेट से इसका रेजिस्टेंस भी आर है और इसका रेजिस्टेंस भी आर है। ठीक है, पर इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 100 वाट है जो कि ज़्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा कुछ, तो इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम R1 है। यहाँ मैंने R चूज़ किया क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। ठीक है, पर यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस कुछ अलग होगा क्योंकि इसकी पावर कितनी है 100 वाट, और जिसकी जितनी पावर ज़्यादा होगी इस फॉर्मूले से, अगर पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पर आर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर कुछ कम रेजिस्टेंस है जो कि ऐड होके आर से ज़्यादा होगा श्योरली। ठीक है, पर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो इनके कंपेयर में कम होगा, तो इन दोनों का B1 और B2 का कंबाइंड रेजिस्टेंस इस वाले रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके इक्वल तो यही है और कुछ उसमें और ऐड हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा करंट कहाँ जाएगा, इस ब्रांच में, मान लेते I1 और I2। ठीक है, तो I1 जो होगा वो I2 से ज़्यादा करंट होगा क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है और यहाँ पर इस ब्रांच में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो I1 करंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये जो बल्ब B3 है ये ब्राइटर होगा, इसका मतलब इसकी पावर जो आउटपुट पावर होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो W3 जो होगा वो मैक्सिमम होगा क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है और यहाँ पर जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो इस रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर कम करंट जाएगा और यहाँ पर मैक्सिमम करंट जाएगा, और मैक्सिमम करंट जाएगा तो पावर इसकी क्या होगी, W3 मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब इन दोनों की बात करते हैं B1 और B2। B1 और B2 में यहाँ देखो इसका रेजिस्टेंस R है और इसका रेजिस्टेंस R1 है। अब क्योंकि ये सीरीज में है और मैंने लिखा यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, करंट, तो यहाँ पर भी I2 करंट है इस बल्ब में और यहाँ पर भी क्या है, I2 करंट है बल्ब B2 में। B1 में भी I2 करंट है और B2 में भी I2 करंट है, क्योंकि दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो करंट क्या होगा, सेम होगा, पर इसका रेजिस्टेंस इस B1 से ज़्यादा है, तो पावर ऑफ बल्ब B1 इज इक्वल टू होगा P1 इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R1, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हमने क्या माना है, R1। ठीक है, पावर ऑफ, और ये सारी आउटपुट पावर है, पावर ऑफ बल्ब
V2 विल बी P2 इज इक्वल टू, करंट तो सेम रहेगा क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R, जो कि ज़्यादा होगा क्योंकि V2 की पावर जो थी वो 60 वाट थी और जो V1 की पावर थी वो 100 वाट थी। तो जिसकी पावर कम होती है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा पर करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसलिए पावर किसकी ज़्यादा होगी, W2। इसको बोलेंगे W2 और इसको बोलेंगे W1। ये समझ आया? करंट दोनों में सेम है पर रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, B2 का। B2 बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है B1 से क्योंकि इसकी पावर B1 से कम है। इसकी पावर 100 वाट थी और इसकी पावर 60 वाट थी, तो जिसकी जितनी पावर ज़्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है। तो R2 ज़्यादा होगा R1 से, सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ V2 ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस ऑफ B1 से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस V2 का ज़्यादा होगा पर करंट की वैल्यू सेम है, इसलिए पावर जो W2 होगा वो W1 से बड़ा होगा। मतलब जो रिलेशन निकल के आएगा अपने पास वो आएगा W2 अपॉन W1। और मैं पहले बता चुका हूँ कि जो W3 होगा आउटपुट पावर ऑफ बल्ब 3 वो तो मैक्सिमम होगी क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम करंट जा रहा है, ठीक है। तो जो रिलेशन आएगा इसमें वो आएगा W3 बड़ा होगा W2 से और W2 बड़ा है किससे, W1 से। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं अपन इसका, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट।